मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर जेपी मिश्र, शासकीय स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली, छत्तीसगढ़। आज चर्चा करेंगे द्रुत पाठ के अंतर्गत श्रीकांत वर्मा जी के संबंध में। कक्षा BA भाग 2, प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य। श्रीकांत वर्मा जी का जन्म 1931, मृत्यु 1986। इनको जानने के लिए 3 भाग में श्रृंखलाबद्ध करते हैं। व्यक्तित्व एवं कृतित्व, काव्यगत विशेषताएं, साहित्य में स्थान। व्यक्तित्व को जानें। श्रीकांत जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हुआ। पिता श्री इनके राजकिशोर जी और माँ सुमित्रा देवी। श्रीकांत जी समर्थ गीतकार, कथाकार और समीक्षक के रूप में सम्मानित हैं। और केवल ये रचनाकार ही नहीं, बल्कि इन्होंने पत्रकारिता में भी भूमिका निभाई है। ये सक्रिय राजनीति में भी रहे हैं और राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। सांसद रहे हैं। राजीव जी के ये परामर्शदाता भी रहे हैं। जहाँ तक साहित्य की बात करें, नई कविता धारा के ये महत्वपूर्ण कवियों में एक माने जाते हैं। इनका जीवन संघर्ष में बीता। संताप ने इन्हें मजबूत किया। जोखिम भरा जीवन इनके ज़िंदगी में आँख मिचौनी खेलते रहे। फिर भी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से ये समझते रहे। स्वतंत्रता के बाद ऊर्जा से भरपूर यदि किसी लेखक का नाम आता है तो श्रीकांत वर्मा जी का नाम आता है। ये इतने प्रतिभाशाली थे कि बड़ी बड़ी जगहों में इन्हें आमंत्रित किया जाता था। अमेरिका के आयोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला हुआ, जहां इन्हें विजिटिंग पोएट के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां पर इनकी विशिष्ट भूमिका थी। इनकी रचनाएं हैं जिन्हें जाने हम। काव्य भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, जलसाघर, मगध। न केवल काव्य की रचना इन्होंने की, बल्कि कहानी के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। झाड़ी, संवाद, दूसरे के पैर इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। वहीं उपन्यास के रूप में इन्होंने दूसरी बार जैसी रचना का सृजन किया। आलोचना जिरह नाम से जाना जाता है। वहीं यात्रा वृत्त के रूप में इन्होंने अपोलो का रथ 1975 ईस्वी में लिखा। वार्तालाप भी है इनके, जो 20वीं शताब्दी के अंधेरे में नाम से जाना जाता है। इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं, जिनको 2 भागों में बांटेंगे। भाव पक्ष, कला पक्ष। भाव पक्ष को जानते हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत राजनीतिक व्यंग। ये स्वयं सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन सामने वाला को यदि विरोध करना है, साथी विरोध करे तो स्वविरोध करो, साथी समर्थन करे तो समर्थन करो। यह बात इसे रास नहीं आई और
अपना मूल क्षेत्र लेखन की तरफ लौट आए। इन्होंने राजनीतिक व्यंग किए हैं जो बड़ा सटीक है। अंतिम वक्तव्य में वो लिखते हैं, आत्माएं राजनीतिज्ञों की बिल्लियों की तरह मरी पड़ी है, सारी पृथ्वी से उठती है सड़ांध। समाज की विद्रूपता का चित्रण भी वे प्रमुखता से करते हैं। पुरातन समय में जो स्थितियां थीं, आज उससे कुछ अलग नहीं है। मगध नामक रचना में संकेत देते हैं श्रीकांत जी, जहाँ पनाह दुश्मनों ने शहर को घेर लिया है, जहाँ पनाह दुश्मन शहर में घुस आए हैं, जहाँ पनाह शहर पर दुश्मनों का कब्जा हो गया है। संघर्ष एवं जीवटता। श्रीकांत जी के जीवन में संघर्ष के भाव दिखते हैं। वे लगातार उबड़ खाबड़ जिंदगी में चलते रहे हैं और ऐसी ही भावनाओं ने उन्हें जीवट बनाया है, उन्हें मजबूत किया है। तभी तो अपनी इन भावनाओं को दो चिड़ियों का गान नामक कविता में रखते हैं। अच्छा आने दो आंधी को, हम आंधी के कंधे बैठ उन्हीं गीतों को दोहराएंगी, टहनी के गाने गाएंगी। आने दो काले समूह को, हम क्यों चुप हों, हम क्यों सहमें, हम क्यों भागें। कला पक्ष है इनकी भाषा शैली। इनकी भाषा बड़ी नई है, इनकी शैली नई हो गई है। जीवन में जितने इन्होंने संघर्ष किए, इनकी भाषा में नयापन, इनकी भाषा में एक तेज होना स्वाभाविक था। इनकी शैली पुरानी परिपाटी को जस के तस चला पाना संभव नहीं था, क्योंकि इनकी ज़िंदगी अलग थी। इसीलिए भाषा को, शैली को एक नई दिशा दिए वो। प्रतीक योजना। इनकी रचनाओं में प्रतीक भी है। प्रतीक के माध्यम से वो बात करते हैं। अधिनायकवादी चरित्र और विसंगतियों को उन्होंने प्रतीक के माध्यम से इंगित किया है। एक कविता है जिन्हें हम देखें। राजन, बात मेरी समझ में नहीं आई, मिथिला क्यों नहीं थी, मिथिला क्यों नहीं है। इनकी रचनाओं में छंद मुक्त है। साहित्य में स्थान। श्रीकांत जी इनका साहित्य संसार हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। इन्होंने विविध रचनाओं के माध्यम से, अपनी जीवन शैली के माध्यम से रचना को भी समृद्ध किया है। नई कविता के एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में ये जाने जाते हैं। नई काव्य धारा के वे प्रमुख हस्ताक्षर हैं। महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उन्हें। हिंदी कविता को भाषा की रोमानी से निकालकर मुक्त किया और उसको नए रूप में चलने के लिए बेहतर संकेत दिए। धन्यवाद।